सर हाँ? आपकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? रहने के लिए इतने घर देख रहे हैं हाँ। तो शादी के लिए कितनी लड़कियां देखेंगे। मनपसंद घर नहीं मिला तो पुलिस क्वार्टर तो है ही। सर हाँ, उस दुकानदार ने यही घर कहा था। देखते हैं। क्या चाहिए आपको? हम यहाँ घर देखने आए हैं। आप कौन है? मैं इंस्पेक्टर हूँ और सर डीसीपी है। आप यहीं रुकिए। ये सब दादी दादी क्या? याद है पिछले हफ्ते पास के मोहल्ले में 2 लोगों ने पुलिस वाले बनके चोरी की थी? हाँ। वही लोग आए। क्या कह रही है? दरवाजा तो बंद है। दादी हमें कुछ भी करके उन चोरों को पकड़वाना चाहिए। अरे मैं दादी हूँ, चाची 420 कुछ नहीं होगा। मामी आप मिर्ची पाउडर लेकर तैयार रहना। जैसे मैं इशारा करूँ आप लोग जल्दी से आ अरे जाना। बेटा, नाइट ड्यूटी करके हम लोग लेट आएंगे और इन लोग ने लॉक लगा दिया तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लॉक तोड़ देंगे। उसमें मैंने सोचने कहा वाली था क्या ना। बात है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। ये देखिए ये आइए ना। हॉल है, कितना बड़ा है ना। आप यहाँ पर सोफा रखे हैं, उस पर बैठे, चाहे तो सो भी जाए, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या स्क्रू ढीला लग रहा है। स्क्रू ना? हाँ ढीला तो है पर मैं टाइट करवा दूंगी। दादी माँ है ओल्ड लेकिन लगती है बोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, सुना होगा ना? बात फर्स्ट फ्लोर की हुई थी, आप ग्राउंड फ्लोर दिखा रही हैं। ना 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 ना, असल में ऊपर नीचे एक जैसा ही है ना, इसलिए सोचा कि यही दिखा दें। बात तो बराबर ही है ना। ये घर के बीच में आंगन, उधर है स्टोर रूम, अपना राशन रखना वहाँ। ये पूजा घर, पूजा करने के लिए। और वो रहा किचन, आप वहाँ पका सकते हैं, खा सकते हैं, नाच सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और ये देखिए जहाँ बेडरूम। पर हम सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक दादी कहा। सेल्स जाओ करती। अंदर देख लो। नहीं नहीं बस बस। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ये अरे 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 दरवाजा खोलो। अरे जल्दी आओ, जल्दी आइए, चोरों हमने को चोर पकड़ लिया है। अरे चोर बोल रही, जाओ ना, समझाओ ना उसको। हमेशा तुम अरेस्ट करते हो ना, आज 2 औरतों ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया। रुको रुको, पुलिस को खबर कर दी ना? हाँ हाँ कर दी दादी माँ हम ही पुलिस है। हर चोर यही कहता है। दादी माँ हमारी बात मानिए। हम अरे डालो मिर्ची डालो। अरे क्या हुआ? अच्छा हुआ। आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। ये क्या सर आप हंस रहे हैं। अरे आइए पुलिस साहब। क्या बात है मैडम? दरवाजा संभाल के खोलना, अंदर तो हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं। बंदूक में गोली तो है ना? वो जैसे ही सामने है उनकी पिटाई करना। छोड़ना मत इनको, दोबारा किसी के घर में चोरी ना करे। सर आप हाँ? ये सब क्या है? आप इनको चोर कह रही हैं? ये हमारे नए डीसीपी हैं। चोर पुलिस वाला है। हमसे मिस्टेक हो गई बड़ी वाली, हमें माफ कर दीजिए। पिछले हफ्ते उस गली में ऐसा ही हादसा हुआ था, इसलिए हम घबरा गए थे। मेरी पोती को गलतफहमी हो गई। सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। साहब जी चलिए दरवाजा वहाँ है, दिखता नहीं है। देखूंगा कैसे आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया है। नमस्ते सर। अभी छोड़ दिया तो आगे बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, देख लेना। नया डीसीपी आपसे मिलने आया है। वेलकम डिप्टी कमिश्नर। नाम शस्ट शिवा, गांव मलकापुर। अभी तक 7 जगह ट्रांसफर हुए, ये 8वीं पोस्टिंग है। किसी भी जगह तुम ज्यादा दिन नहीं टिकते, बहुत ईमानदार आदमी हो। मेरे आदमियों ने बताया तुम्हारे यहाँ आने से यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तुम क्या देख रहे हो भाई? मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठे बैठे पता चल जाता है मुझे कि इंडिया में कहाँ क्या हो रहा है, मगर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ। हैं? तुम्हारा असली नाम भीखू सिंह, उम्र 63 साल, गांव का नाम खलासीगंज। इस शहर में 123 दारू की दुकानें हैं, जिनमें से 116 तुम्हारी और जिनमें से 36 गैर कानूनी है। खलासी नदी से रेत ढोने वाली 80 लॉरियों में से 75 तुम्हारी, जिनमें से 30 गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही। 18 प्राइवेट बसें दूसरे शहर में जाती है, वो भी बिना परमिट के। 4 लॉज बेनामी है जिसे तुम चला रहे हो, जहाँ गैर कानूनी धंधे होते हैं। तुम्हारी 3 शिप्स हैं और 2 पटाखों की फैक्ट्रियां हैं जो शिवाकाशी में है। इन सब के अलावा चाहे जो पार्टी पावर में आए, 8 जिलों में तुम जीतने और हारने वाले एमएलए एमपी को चुनते हो। तुम हो जनरल सिंह, किंग मेकर। इसके बावजूद तुम्हारी ना तो कोई खबर पेपर में छपती है और ना ही कोई फोटो। इतना सब जानते हो तो मुझे चैन से रहने नहीं दोगे तुम। लेकिन अगर एक्शन लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम पैसे खाते नहीं हो। रिश्वत तुम लेते नहीं हो, तो अब बताओ कहाँ ट्रांसफर करवाऊं तुम्हारा? इस गधे ने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। अरे किसने किसने कहा था ये सब? अरे क्या खड़े क्या हो? कुर्सी तो साहब को चाय पानी लेकर आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? मेरी ड्यूटी अच्छे से निभाने में तुम मेरे काम आ सकते हो। वो कैसे भला? तुम्हारी गाड़ियां स्पीड लिमिट तोड़ के तेजी से भागती और दनादन एक्सीडेंट होते हैं। उन सबको कानून के दायरे में रह के गाड़ी चलानी होगी। दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग बिंदास पीते हैं। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, भाड़ में जाए साले। मगर टल्लियों के सड़क पर हंगामा करेंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे गैर कानूनी धंधे से कोई मतलब नहीं, पर तुम्हें उन गुंडे मवालियों को रोकना होगा जो तुम्हारा नाम लेकर बदमाशी करते हैं। अगर तुम नहीं रोकोगे तो मैं रोकूंगा।
तुम्हारी बिना लाइसेंस की दारू की दुकान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी दारू की दुकानें मंदिर और स्कूलों के पास है, उनसे पब्लिक को परेशानी होती है। यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें कहीं और ले जाओ। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो मैं तुमसे रिश्वत ले लूंगा। मेरे ख्याल से बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, एकदम करेक्ट है, हैं? ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अरे दो भाई, साहब को दो। लीजिए, चलता हूं। ए भाई, तुम मलकापुर के हो ना? लेकिन तुमने जात क्या बताई थी? वो तो मैंने बताया ही नहीं। ओह, बॉस क्या किया आपने? उसको मस्का लगाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे मुझे लगता है वो अपनी ही जात वाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे उसका टशन नहीं देखा तुमने? तो उसकी हर बात मानना जरूरी था क्या? उसने हम पे हुक्म नहीं चलाया, प्यार से बात की। इससे पहले जितने भी आते थे खाते पीते थे, डकार भी नहीं लेते थे और फुर्र हो जाते थे। ये बंदा उन सबसे अलग ही है। ये तो हम भी जानते हैं कि वो दारू की दुकानें हमारे नाक में दम कर रही हैं। उनको वहाँ से हटा के देखते हैं। हाँ, हेयर स्पा में स्टीम लेके मजा ही अलग आता है। ये नौटंकी करने से अच्छा है जाके अपने बाल कटवा दो। तू जलना बंद कर, मेरे बाल तुझसे अच्छे इसलिए जलती है ना। तुझे पता है क्या, सड़क पिक्चर में संजू बाबा के बाल, धूम पिक्चर में जॉन बाबा के बाल, इन सभी लोगों ने मेरा स्टाइल कॉपी किया था। तुम स्टाइल ही मारते रहोगे या जाके घर के लिए कुछ पैसे कमा के लाओगे? अब क्या करूं मैं? पिछले हफ्ते जिस दूल्हे की शादी करवाने गया था, जैसे मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे तो होश उड़ गए और चोटी भी खड़ी हो गई। तभी मुझे याद आया कि इस लड़के की शादी तो मैंने पिछले हफ्ते करवाई थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने लोटा उठा के दे मारा उसके सिर पर। मैंने कहा मैं एक बीवी को झेल नहीं पा रहा हूँ और तू दो शादी कर रहा है। उसने एक उल्टे हाथ की मुझे खींच के दी और कहा कि वो तो मेरा जुड़वा भाई था। अब इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा, तुमसे गलती नहीं होती? तुमसे शादी करके की ना? ठीक है, जाओ कुछ काम करके पैसे कमा के लाओ, खाली हाथ मत चले आना। ठीक है, जाता हूँ, पहले बालों पर काला टीका तो लगाओ। बाल तो काले ही है ना? देखा तुमने, आजकल गुंडे बदमाश बाहर लटकते नहीं है बस के। हाँ, जब से हमारे नए डीसीपी आए हैं ना, तब से सब अच्छा ही हो रहा है। अरे मेरी चेन कहाँ गई? पुलिस स्टेशन ले चलो। सबको चेक करो, किसी को जाने मत देना। हाँ, मिर्ची। आइए आइए, सब लाइन में खड़े हो जाइए। शरीफ लोगों को लाइन में क्यों खड़े रहना? क्या हम चोर दिखते हैं? क्यों, तुमने शरीफों पे मिर्ची पाउडर नहीं फेंका था? अरे सुनो, वहाँ क्या हो रहा है? चेन स्नैचिंग केस सर। पता नहीं कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा। वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? हाथ निकालो हमें जेब कॉलेज से। के लिए देर हो रही है, पहले हमारी चेकिंग कर लीजिए। ए परम, पहले इनको चेक करो। लेडी पुलिस आकर इन्हें चेक करेगी, मैं नहीं कर सकता। पर हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। ठीक है, जाने दो इनको। सर, अपनी ड्यूटी के बीच में किसी को आने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पुलिस वाला नहीं, चोर हूँ ना। क्या है, तुम लोग जा सकती हो। पर बस, चेकिंग पूरी होने के बाद जाएगी। तो हम कॉलेज कैसे जाएंगे? ऑटो से चली जाओ। पैसे? क्यों भाई, कॉलेज जाती है, पर्स में 100-200 रुपए नहीं रखती? इतने पैसे क्यों चाहिए? हमारे पास बस पास है ना। अगर पास गुम हो जाए तो आने जाने के लिए 30 रुपए लगेंगे और लंच के लिए दही चावल अचार रखा है। तो कॉलेज में हम इतने सारे पैसे लेकर क्यों जाएं? ठीक है, मैं पैसे देता हूँ। अरे सुनो, ऑटो बुलाना। हम अनजान लोगों से पैसे नहीं लेते। कर्ज समझ के पैसे ले लो, बाद में दे देना। लगता है कुछ गड़बड़ है। सर, रोज रात देरी से घर पहुंचता हूँ, खाना भी नहीं मिलता, बीवी गुस्सा करती है। कम से कम आज तो जल्दी छोड़ दो। थोड़ी देर और रुकते हैं, फिर चलते हैं। ना ये खुद शादी करेगा, ना मुझे शादी के मजे लेने देगा। क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं कह रहा था, शादी ना करने वाले लोग कितने सुखी होते हैं। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आ रही हो? सर, पिक्चर देखने गए थे। पिक्चर देखने? बिना हस्बैंड के? कौन सी पिक्चर देखी? दिल तो पागल है। रहती कहाँ हो? यहीं पास में। पास में? लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा है, ये टॉर्च लो और जाओ। नहीं, हम चले जाएंगे। ले जाओ, कोई बात नहीं। कल अपने पति के हाथों पुलिस स्टेशन भिजवा देना। हाँ। ठीक है साहब, आपकी मूछें बहुत अच्छी हैं। आपका टॉर्च सर, आपने मेरी वाइफ की हेल्प की, थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा आया वाइफ वाला। क्या रे, कैसा मर्द है तू? बीवी को अकेली लास्ट शो में फिल्म देखने भेजता है? उसके साथ जाना चाहिए ना। एक तो अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करता है और उसका ठीक से ख्याल भी नहीं रखता। हाँ, जब कोई बदमाश उठाकर लेके जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा तो यहाँ आएगा कंप्लेंट करने। क्यों? शहर में औरतों की इतनी सारी आबादी है, उन सबके बॉडीगार्ड बन के घूमते रहे हम लोग। परम सुनो सर, उन सारे पतियों को जेल में डालो जो अपनी पत्नियों को नाइट शो देखने अकेले भेजते हैं। यस सर। एक बार इसकी शादी हो जाए फिर पता चलेगा। क्या बोला? कुछ नहीं सर, टॉर्च चेक कर रहा था। बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया के। बेटा कान में मुतना नहीं।
पता नहीं ये कहाँ सब से क्या नए है जी? बच्चों को लेकर किसके आया है। बच्चे हैं ये? दिखता नहीं क्या? ये बेचारे बच्चे बहुत थके और भूखे हैं। इनको खाना दे दो। अरे बाप रे, पाप लगेगा पाप। पाप क्यों लगेगा? हाँ? दादाजी ऐसे क्यों चिल्ला रहे? पिछले जन्म में कौवे थे क्या? ये क्या कह रहे हो? वो कौवों को बुला रहे हैं। ओ, कौवों को खाना खिलाओगे पर इन बेचारे बच्चों को नहीं। कौवे हमारे पित्र हैं, हमारे पूर्वज। पूर्वज? ये काले कौवे हमारे पूर्वज हैं? झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, भूल गए? झूठ बोले कौवा काटे। परंपरा का मजाक उड़ा रहे हो? कुछ तो शर्म करो। माफ करना दादाजी, पर ये कौवे अपने खाने का जुगाड़ खुद कर लेंगे, कहीं भी चोंच मार सकते हैं। इनका ध्यान रखने के लिए इन्हें बनाने वाला वो नीली छतरी वाला है ना, पर इन मासूम बच्चों की तरफ तो देखो। इनका ध्यान कौन रखेगा? इनके लिए ऊपर वाले ने हमें ड्यूटी ऑफिसर बनाया है, तो हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ना। दादाजी, आप इन कौवों को खाना खिलाकर खुद के सफेद कपड़े पीले करवा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? पहले ये कौवा यहाँ पर दूध में बनी खीर खाएगा, उसके बाद वो कहीं जाकर सड़क पर मरा हुआ चूहा खा लेगा, और फिर उसके पेट में खीर को देखकर मरा हुआ चूहा कूदने लगेगा, है कि नहीं? फिर उसे एसिडिटी और गैस की तकलीफ होने लगेगी, फिर वो यहाँ वापस आकर आप पर अपना पेट हल्का कर देगा। आपकी इज्जत तो गई पानी में। खिलाओ कौवों को। क्या रे, जेब में 100 रुपए भी नहीं रखता? ए, चल 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 चल। सर, उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसीलिए 50 रुपए मांग रहा था, लेकिन उसके पास वो भी नहीं थे। वाह, मान गया तुम्हें। 50 रुपए में अपना जमीर बेचते हो, तुम्हें तो उससे 500 रुपए लेने चाहिए थे। अगर 500 रुपए मांगते तो वो छक मार के लाइसेंस बनवा के लाता। क्या कह गए सर? रिश्वत लेनी है या नहीं लेनी? बात कुछ पल्ले नहीं